अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और जिन लोगों ने मेरी पहली वीडियो नहीं देखी, मैं उन्हें रिकमेंड करूँगा कि वो मेरे चैनल पे पहली वीडियो मौजूद है, उसको जाके देखें ताकि उन्हें पता चले कि मैं कौन हूँ और मेरा मकसद क्या है वीडियोस बनाने का। मकसद तो वैसे यहाँ से भी पता चल जाएगा, लेकिन एग्जैक्टली जिन टॉपिक्स पे मैं बोलना चाहूँगा वो सारे रिलेट करेंगे मेरी पहली वीडियो के साथ। तो मैं अफ़गानिस्तान कैसे आया, सबसे पहले ये जर्नी शेयर की जाएगी, उसको स्टेप्स में डिवाइड किया जाएगा और आपको बताया जाएगा और उसमें क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसानात हैं, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये सारा कुछ मैं आपको बताऊंगा। तो पहला स्टेप तो ये है कि जब आप सोचते हैं कि आपने अफ़गानिस्तान जाना है, और तो सबसे पहले चीज़ क्या चाहिए आपको, सबसे पहले आपको चाहिए अफ़गानिस्तान का वीज़ा। कुछ लोग ये सोचते हैं जी अफ़गानिस्तान का वीज़ा तो कौन सी इतनी बड़ी अहम चीज़ है, हम तो ऐसे ही जा सकते हैं अफ़गानिस्तान, क्योंकि अफ़गानी ऐसे आ जाते हैं। हम अफ़गानिस्तान वाले जो हैं वो लोग जो हैं वो बहुत पुराने यहाँ पे मुकीम हैं और वो पनाह गुज़ीन हैं, उन्होंने पाकिस्तान में पनाह ली हुई है। वो लोग उनको पाकिस्तान का वीज़ा नहीं चाहिए, उनके बाकायदा जो है वो कार्ड बने हुए हैं पाकिस्तान के, पनाह गुज़ीनों के कार्ड बने हुए हैं, और वो उन कार्ड्स की बेस पे जो है वो पाकिस्तान में आते हैं और जाते हैं। ठीक है, तो पहली चीज़ तो ये क्लियर हो गई कि हमें पाकिस्तानी सिटीज़न जो हैं हमें वीज़ा चाहिए। ठीक है, तो पहला टॉपिक तो ये पहला जो हमारा टॉपिक है वीज़े का, ये उसी के ऊपर वीडियो है पूरी, कि वीज़ा हमें चाहिए और उसको हमने कैसे वीज़ा जो है वो हासिल करना है अफ़गानिस्तान एम्बेसी से, और उसके स्टेप्स क्या क्या हैं, और उसका प्रोसेस टाइम क्या है, उसके लिए डॉक्यूमेंट्स कौन से चाहिए, ये सारी चीज़ें जो हैं हम इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। पहला जो पॉइंट है वो ये बनता है कि अफ़गानिस्तान का जो वीज़ा है उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, और आपको कहाँ जाना पड़ेगा, किससे मिलना पड़ेगा, किस एजेंट से मिलना पड़ेगा। तो इस सवाल का जो सीधा सीधा जवाब है, और सबसे पहली जो बात है वो ये है कि आपने किसी भी एजेंट से नहीं मिलना। आपने किसी बंदे से ये नहीं कहना कि मुझे वीज़ा लगवा दें, आपने किसी बंदे से ये नहीं कहना कि मुझे अफ़गानिस्तान का वीज़ा लगवा दो, ये पकड़ो मेरा पासपोर्ट और भाई ये इतने हज़ार रुपये है, ये लो और मेरा पाकिस्तान का वीज़ा उसका अफ़गानिस्तान का वीज़ा लगवा दें। मेरे भाई ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, दुनिया का कोई ऐसा काम नहीं है जो आप खुद नहीं कर सकते। अल्लाह ताला ने आपको अशरफुल मखलूक़ात बनाया है, किसी वजह से बनाया है, आपको सोचने के लिए दिमाग दिया है। ठीक है, और काम कर सकते हैं आप इन हाथों के साथ, और चल फिर सकते हैं अपने पाँवों के साथ। ठीक है, और ये सारी चीज़ें अल्लाह ताला ने आपको क्यों दी हैं, ताकि आप अपने काम खुद करें। अगर आप अपने काम खुद नहीं कर सकते तो कोई भी आपका काम नहीं कर सकता। ठीक है, जो कंसर्न, जो फ़िक्र, जो चीज़ जो है वो आपको अपने काम की खुद होगी, वो किसी को आपके काम की नहीं होगी। इसलिए अफ़गानिस्तान का वीज़ा लगवाने के लिए आपने किसी एजेंट के पास नहीं जाना, बिल्कुल भी नहीं आपने जाना किसी भी एजेंट के पास। आपने अपना ओरिजिनल पासपोर्ट लेना है। अभी ये मैं आपको डॉक्यूमेंट्स बताने लगा हूँ कौन कौन से चाहिए। आपके पास आपका ओरिजिनल पासपोर्ट होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 है कि आपके पास सऊदीया का री एंट्री वीज़ा होना चाहिए, जिसे हम दखूल खरूज भी कहते हैं। री एंट्री वीज़ा आपके पास होना चाहिए, या मुकीम का पेपर होना चाहिए, वो भी दखूल खरूज ही कंसिडर किया जाता है। ऑनलाइन वो निकल आता है मुकीम की वेबसाइट से जाके, इकामा देंगे और आपका जो दखूल खरूज का पेपर है उसके ऊपर वीज़ा नंबर लिखा होगा, या अगर आपके पास उसकी सॉफ्ट कॉपी है तो उसके ऊपर वीज़ा नंबर लिखा होगा, वो वहाँ पे लगाएं तो वो आपका मुकीम से वो आपका पेपर निकल आएगा री एंट्री का, वो आपके पास होना चाहिए। आपके पास आपका इकामा की कॉपी होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद पाकिस्तान का ओरिजिनल आईडी कार्ड होना चाहिए आपके पास, आपका ओरिजिनल पासपोर्ट आपके पास होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो है ये सारी चीज़ें लेके आपने वहाँ चले जाएं। और एक चीज़ याद रखिएगा, ओरिजिनल चीज़ आपने सिर्फ पासपोर्ट आपके पास हैंड में होना चाहिए, हाथ में आपके हर वक्त मौजूद होना चाहिए, क्योंकि सिर्फ एक पासपोर्ट है जिसे वो देखते हैं। बाकी सारी चीज़ें आपके पास मौजूद होनी चाहिए, लेकिन आपके पॉकेट के अंदर हो। ये ना हो कि आप इकामे का कार्ड वहाँ पे ले जाएं और कहीं घुमा दें,
और बाद में आप जनाब देख रहे हैं कि मेरे पास तो इकामा भी नहीं है, ना आपके पास सॉफ्ट कॉपी है ना हार्ड कॉपी। ठीक है मेरे भाई, नुकसान नहीं करना, तो जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ उनको फॉलो करना है। और ये मैं पहले बता दूँ, पहली वीडियो में मैंने कहा था, अर्ज़ की थी मैंने कि मैं जो बता रहा हूँ वो बिल्कुल 100% एक्यूरेट नहीं होगा, क्योंकि हर काम के बहुत सारे तरीके होते हैं। ये वो तरीका है जो मैंने फॉलो किया। तो ओरिजिनल पासपोर्ट आपके हाथ में होना चाहिए, और जितने भी मैंने डॉक्यूमेंट्स बताए हैं सबकी कलर कॉपीज़, रिमेंबर कलर कॉपीज़ आपके हाथ में होनी चाहिए। ठीक है, आईडी कार्ड फ्रंट बैक दोनों, और पासपोर्ट आपका जो है वो पहला और दूसरा पेज उसका होना चाहिए। ठीक है, आईडी कार्ड आपका फ्रंट बैक दोनों हो जाएगा। इकामा जो है वो आपका सिर्फ फ्रंट होगा, और उस जो आपका मुकीम का पेपर है या जो आपकी री एंट्री है, एग्ज़िट री एंट्री जो है उसका जो दुखूल खरूज का पेपर है, इन सब की कलर कॉपीज़ आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, तो वो लेके आप चले गए, उस वहाँ जाएंगे तो क्या होगा, वहाँ जाएंगे तो जिन दिनों में मैं गया था उन दिनों में तो रोज़ाना की बुनियाद पे जो है कोई 2,500 से 3,000 बंदा जो है वो एम्बेसी आया करता था, अफ़गानिस्तान एम्बेसी। और उसी वजह से, इतने रश के वजह से जो है उन्हें एक्स्ट्रा सिक्योरिटी हायर करनी पड़ी थी। ठीक है, और एक्स्ट्रा सिक्योरिटी जो है वो उन्होंने डिप्यूट की हुई थी, जिसमें फ्रंटियर कोर के बंदे थे, जिसमें कमांडोज थे, इस्लामाबाद पुलिस थी। और वो इस वजह से कि हमारे जो लोग हैं, जो हम लोग हैं पाकिस्तानी जो हैं, वो हम लोग नज़्म व ज़ब्त के बिल्कुल जो है ना वो कायल नहीं हैं। ठीक है, चलें ये बिल्कुल एक डिफरेंट टॉपिक हो जाएगा, इस पर बाद में बात करेंगे। तो अभी जो मैं बात कर रहा हूँ वो ये है कि आप लोगों ने अपने डॉक्यूमेंट्स लेके इस्लामाबाद चले जाना है। जियो न्यूज़ की लोकेशन लगाएं आप अपने गूगल मैप्स के अंदर, जियो न्यूज़ इस्लामाबाद। ठीक है, जैसे ही आप जियो न्यूज़ के ऑफिस के सामने जाएंगे, आपको जो है उसके सामने, बिल्कुल उसके सामने अफ़गानिस्तान एम्बेसी का बोर्ड भी लगा हुआ है, बहुत बड़ा सारा बोर्ड लगा हुआ है वहाँ पे अफ़गानिस्तान एम्बेसी का, और वहाँ पे उनका जो है वो फ्लैग भी लगा हुआ है, झंडा भी लगा हुआ है, आप देख लेंगे जहाँ पे। तो वहाँ पे आपने जाना है। अगर तो रश हो, लाइन लगी हुई हो, तो आपने जनाब लाइन में खड़े होना है, आपने पूरा रूल्स को फॉलो करना है, और आपने वहाँ से फॉर्म लेना है। लाइन में लगने के बाद आपका पासपोर्ट चेक किया जाएगा। पासपोर्ट चेक करने के बाद वो आपका आईडी कार्ड शायद चेक करें या ना करें, सिक्योरिटी के ऊपर डिपेंड करता है। वरना जो विंडो के दूसरी साइड पे बंदा बैठा है वो सिर्फ़ और सिर्फ आपका पासपोर्ट चेक करता है। पासपोर्ट चेक करने के बाद जो है वो आपको एक फ़ॉर्म देंगे, वीज़ा फ़ॉर्म देंगे। तो वीज़ा फ़ॉर्म जो है वो आपने फ़िल आउट करना है। फ़िल आउट करके जिन दिनों में मैं गया था उन दिनों में तो इस तरह से था कि आपने वीज़ा फॉर्म फिल आउट करना है, करने के बाद अपने डॉक्यूमेंट्स जो आप लेके गए थे वो सारे आपने साथ लगा के तो आपने दोबारा से 1 या 2 घंटे के बाद वो आपको बुलाते हैं, दोबारा से उसी तरह लाइन लगेगी, और आप उधर जाएंगे, विंडो पे जाएंगे और अपना फॉर्म वहाँ पे सबमिट करवा के वापस आ जाएंगे। ठीक है, और उसके बाद वो आपको 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन, 12 दिन का टाइम देते हैं, मैक्सिमम जो है वो 14 दिन का टाइम देते हैं। और वो आप जाएंगे, उस दिन जाके वो एक पर्टिकुलर डेट देंगे, जिस दिन वो आपको बुलाएं उस दिन आपने जाना है, आपका वीज़ा स्टैम्प हुआ होगा और आपने उसको कलेक्ट करना है, और बस। लेकिन आजकल जो है वो ये सूरत हाल है जो मेरे सुनने में आई है, लेटेस्ट अपडेट ये है कि पहले वो बुलाते हैं कि जी आएँ, आके फॉर्म लें। ठीक है, फिर वो 3 से 4 दिन का, 5 दिन का टाइम देते हैं कि आएँ दोबारा आके और अपना फॉर्म जमा करवाएं। ठीक है, उसके बाद मज़ीद 1 हफ़्ते का टाइम देते हैं या 10 दिन का टाइम देते हैं कि अभी आप दोबारा आएँ और अपना जो पासपोर्ट है वो हमसे कलेक्ट कर लें। वीज़ा आपका स्टैम्प हो चुका होगा और आप हमसे अपना वीज़ा जो है वो कलेक्ट कर लें, और दैट्स ऑल। तो ये चीज़ मैंने आपको बता दी वीज़ा से रिलेटेड। ये हमारी वीडियो जो है ये भी यहाँ पे कंप्लीट होती है। इसके बारे में कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट्स में बता सकते हैं कि ये चीज़ जो है ये क्लियर नहीं हुई, ये बता दें। अच्छा, एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो डॉक्यूमेंट्स में मैं स्किप कर गया हूँ, जो मैं भूल गया हूँ, सॉरी, वो ये है कि आपने अपनी फ़ोटोज़ भी साथ लेके जानी है। ठीक है, अपनी फ़ोटोज़ आपने ज़रूर साथ लेके जानी है। 4 से 5 फ़ोटोज़ ले जाएं। रिक्वायर्ड तो वहाँ पे 2 हैं, लेकिन आप 4 से 5 फ़ोटोज़ अपनी ले जाएं। ब्लू बैकग्राउंड या वाइट बैकग्राउंड दोनों में ले जाएं, बेहतर है, जो भी वहाँ पे वो मांगें आपसे। मैंने जो है वो
ब्लू बैकग्राउंड वाली जमा करवाई थी। मेरे जो है वो मुझसे उन्होंने किसी किस्म की जो है वो डिमांड नहीं की कि आप वाइट में करवाएं या ब्लू में करवाएं। लोग ब्लू में करवा रहे थे, मैंने भी ब्लू में करवा दी। तो दोबारा से जो है वो रिवाइज़ कर लेते हैं चीज़ों को, डॉक्यूमेंट्स को। सबसे पहली चीज़ तो जो है आपने इस्लामाबाद एम्बेसी से वीज़ा लगवाना है। दूसरी चीज़ ये है कि आपके डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं। डॉक्यूमेंट्स में आपका फ़ोटोज़ आ गए, चार अपने फ़ोटोज़ ले जाएं। उसके बाद आपका ओरिजिनल पासपोर्ट आ गया और उसकी कलर कॉपी आ गई पहले और दूसरे पेज की। तीसरे नंबर पे आपका ओरिजिनल आईडी कार्ड आ गया, उसकी कलर कॉपीज़ आ गई, फ्रंट बैक दोनों एक ही पेज के ऊपर होनी चाहिए। तीसरी चीज़ आपका इकामा, और इकामे की कलर कॉपी आपके पास होनी चाहिए। और इकामा जो है वो आपने पॉकेट में रखना है, हार्ड कॉपी किसी को आपने देनी नहीं है, किसी को शो नहीं करवानी, कुछ नहीं करना, सिर्फ कॉपी चलेगी आपकी। चौथी चीज़ ये है कि आपका दुखूल खरूज का पेपर जो है वो आपके पास होना चाहिए। अगर तो उसकी कॉपी है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो उसकी कॉपी करवा लें, क्योंकि कुछ लोगों के पास सॉफ्ट कॉपीज़ में होता है, व्हाट्सएप के ऊपर होता है या जिस तरह भी। तो उनसे गुजारिश है कि वो अपनी कलर कॉपी करवा लें दुखूल खरूज की। तो ये जो है डॉक्यूमेंट्स जो है ना, ये आपने कलर कॉपीज़ में आपने जो आपको वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा उसके साथ आपने उसको फिल आउट करना है, करके उसको आपने उसके साथ लगाना है डॉक्यूमेंट्स को, और आपने विंडो पे जमा करवा देना है। हमारी अगली वीडियो होगी कि जो वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपने कैसे फ़िल आउट करना है, उसके ऊपर क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, और ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। इस वीडियो को गौर से देखें और इन स्टेप्स को फॉलो करें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।